दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट पर बायोलॉजी का पहला लेसन प्लान आपके सामने है। ठीक है, तो आपको दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, अवधि और चक्र ये सब आपको अपने रजिस्टर में फिल कर लेना है। प्रकरण में आपको लिखना है कोशिका। फिर बात आती है सामान्य उद्देश्य की। तो सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले आपको लिखना है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट सामान्य उद्देश्य जो ना सारे के सारे जितने भी लेसन प्लान हम बनाएंगे उनमें सेम ही रहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यही उतार देने हैं। दूसरा सामान्य उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। पांचवा, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर बात कर लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य आ जाता है। छात्र कोशिका का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, छात्र कोशिका के प्रकार को जान सकेंगे। फिर भावनात्मक उद्देश्य है छात्र कोशिका को समझ सकेंगे, छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य है छात्र कोशिकाओं से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, फिर सहायक सामग्री में आपको लिख लेना है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रदर्शित करता चार्ट। पूर्व ज्ञान में आपको लिख लेना छात्र कोशिका के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, यानी कि बेसिक जानकारी रखते हैं, केवल डीपली जानकारी उनको नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र या फिर छात्रा अनुक्रिया, मतलब आप उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे फिर बात को बच्चे कुछ जवाब देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका, आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? बच्चे बोलेंगे विद्यालय में। विद्यालय का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर होता है? बच्चे बोलेंगे ईंट, सीमेंट और पत्थर से। इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? तो अगर बच्चों ने बोल दिया कोशिका से, तब तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। अगर नहीं बोला तो आपका यही क्या बन जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। अगर बोल दिया तो फिर बाद में बोल देना है कोशिका क्या होती है और ये समस्यात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद उद्देश्य कथन हम लिखेंगे यहाँ पर कि बच्चों आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर शुरू होता है आपका पाठ प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापिका क्रिया यानी कि शिक्षक क्रिया जो भी होगी वो आपको इस कॉलम में लिखना है। फिर छात्र क्रिया विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में लिखना है। श्याम पट्ट कार्य वगैरह ये आपको तकनीक एवं विधियों में लिख लेना है। और शिक्षण विधियाँ जो भी आप शिक्षण विधि यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला विकासात्मक प्रश्न होगा आपका, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ? बच्चे बोलेंगे कोशिका से। तो आपको बच्चों का जो आंसर है वो श्याम पट्ट पर लिख देना है। ठीक है, कोशिका। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया, कोशिका की खोज किसने की? तो बच्चे मौन रह गए, यानी कि बच्चों को कुछ पता नहीं, बच्चे चुप हैं एकदम से। ठीक है, यही हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। कोशिका और कोशिका की खोज की व्याख्या, स्पष्टीकरण आपने दे देना है वहाँ पर। बच्चों, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिखा गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, तो छात्र क्या कर रहे हैं इस समय, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्टीकरण अभी चल रहा है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोसा नाम दिया। कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो अभी भी क्या कर रहे हैं छात्र, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर आपको बोध प्रश्न लेकर के आना है कि बच्चों ने अभी क्या सीखा। कोशिका की खोज किसने की थी? बच्चे बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो श्याम पट्ट पर आपको लिख लेना है रॉबर्ट हुक। कोशिका का विधिगत अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो विधि कौन सी चल रही है? प्रश्नोत्तर विधि। फिर बात को विकासात्मक प्रश्न आपको लेकर के आना, मतलब कि अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कुछ। ठीक है, तो बच्चों से कुछ टॉपिक्स हम पूछेंगे, यानी कि क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो बच्चे बोलेंगे कोशिका। ठीक है, तो बच्चों का जवाब आपको श्याम पट्ट पर लिख देना है कोशिका। देखो, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो बच्चे यहाँ पर जवाब नहीं दे पाते, यानी कि यही आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, विधि अभी भी कौन सी चल रही है? प्रश्नोत्तर विधि। विधियों को आपको लास्ट वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण आपको दे देना है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की यहाँ पर डेफिनेशन देनी है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। उदाहरण क्या है इसका? विषाणु और जीवाणु। ठीक है, यूकेरियोटिक की क्या होगी? ऐसी कोशिकाएं जिसमें संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका होता है। उदाहरण क्या है इसका? पेड़, जानवर, फंगस आदि। ठीक है, तो बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं? अपनी कॉपी में लिख रहे हैं ध्यानपूर्वक। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं।
क्लियर है। तो विधि क्या है यहाँ पर, व्याख्यात्मक विधि है, व्याख्या कर रहे हैं ना आप यहाँ पर। फिर बात को प्रदर्शन विधि, यानी कि आपने कुछ यहाँ पर उनको चार्ट वगैरह दिखा दिए। फिर बहुत प्रश्न आ जाते हैं, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चे बोलेंगे 2 प्रकार की। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण बताइए, बच्चे बोलेंगे जीवाणु। फिर बाद में विकासात्मक प्रश्न, नया टॉपिक आपको ढूंढना है यहाँ पर। मानव शरीर कितने कोशिकाओं से बना है, तो बच्चे बोलेंगे अनगिनत, ठीक है। फिर आपको दूसरा प्रश्न पूछना है, ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं क्या कहलाते हैं, तो यही आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद आपको इसका स्पष्टीकरण दे देना है। वह जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका हो वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन्हें हम सूक्ष्मबीन से देखते हैं। उदाहरण क्या है, जीवाणु आदि, ठीक है। वह जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण क्या है, मानव, पेड़ आदि। फिर बात को बहुत प्रश्न, यानी कि आपने क्या क्या सिखाया है यहाँ पर उसका आपको जवाब लेने हैं। तो इसी प्रकार से आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। फिर श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट पर आपने क्या क्या उनको पढ़ाया वो सबको आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। एक ब्लैक चार्ट ले लेना, उस पर आपको लिख देना है ये सब चीज़ें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या करना है। नेक्स्ट पेज पर आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं, यानी कि जो आपने पढ़ाया है आज उसका कुछ जवाब यहाँ पर बच्चे कुछ दे पाते हैं या नहीं। पहला प्रश्न होगा आपकी, कोशिका की खोज किसने की है। दूसरा, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तीसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। चौथा, बहुकोशिकीय जीव के बारे में बताइए। पांचवा, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए, ठीक है। उसका जवाब बच्चे कुछ देंगे आपको, वो जवाब भी यहाँ पर लिख लेने हैं। यहाँ पर जवाब नहीं है तो ये मूल्यांकन प्रश्न आपको लिखने हैं शिक्षक के जाने वाले कॉलम में, और जो बच्चे जवाब देंगे वो छात्र के जाने वाले हैं। फिर आपको बच्चों को गृह कार्य कुछ दे देना है, 2 क्वेश्चन दे देने हैं। कोशिका को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। देखो भाई, वीडियो मैं वही लेकर के आ रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने का काम आपका है, ये काम आपको करना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।